जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर को छोड़कर चले गए थे। उनके रथ को गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था, लेकिन वे अपने मन को कैसे समझाते। उनके लिए तो उनके जगन्नाथ जी अभी भी रत्न वेदी पर होने चाहिए थे। बस यही सोचकर वे श्री मंदिर में रत्न वेदी के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो चारों ओर शांति छाई हुई थी। सच में रत्न वेदी आज खाली पड़ी हुई थी। अपने प्रभु के विरह में वे रत्न वेदी की प्रदक्षिणा करने लगे और उसी समय एक बड़ी सी काली परछाई उनके मस्तक पर मंडराने लगी। वो रूप सच में भयावह था। लंबे से हाथ और पैर, बड़े बड़े दांत और लाल आंखें। ऐसा लग रहा था मानो अभी वो उसे निगल जाएगा। लेकिन कौन था ये भयावह रूप और जगन्नाथ जी के मंदिर में वो किसे डरा रहा था? चलिए जगन्नाथ जी की इस कथा में देखते हैं। हरे कृष्णा। वो रथ यात्रा का दिन था। जगन्नाथ जी एक राजा की तरह पहाड़ी विजय करते हुए धीरे धीरे रथ पर सवार हो चुके थे। उनके साथ साथ बलराम जी और सुभद्रा मैया भी अपने अपने रथ पर आरूढ़ थे। चारों ओर भक्त जय जगन्नाथ का जय ध्वनि कर रहे थे। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। लोगों की भीड़ चरम सीमा पर थी। एक के बाद एक जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया के रथ गतिमान होते हुए गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सभी लोग उसी रथ यात्रा में उनके साथ चलने लगे और पीछे छूट गया सिंहद्वार, अकेला, शांत और सुनसान, मानो वो भी जगन्नाथ जी के विरह में उदास था। आज सिंहद्वार के सिवा एक और व्यक्ति थे जो आज उदास थे और वो थे इंद्र स्वामी। अच्छा, आप उन्हें नहीं जानते? चलिए हम आपका उनसे परिचय करवाते हैं। इंद्र स्वामी जगन्नाथ जी के एक महान भक्त थे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा की। उन्होंने केदारनाथ में जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना की। उसके बाद वे बद्रीनाथ धाम गए। उसके बाद फिर उन्होंने रामेश्वरम में जाकर भगवान श्री विष्णु के दर्शन और पूजा आराधना की। तत्पश्चात वे समुद्र किनारे स्थित द्वारिका धाम में जाकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दर्शन करते हैं। उन्होंने अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, भगवान के अनेक रूपों के दर्शन किए और अंत में वे जगन्नाथपुरी में आकर स्थायी हो गए। अपना शेष जीवन जगन्नाथ जी के नीलाचल धाम में ही व्यतीत करने का उन्होंने निर्णय लिया था। वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में आते और इसके साथ ही अपनी ध्यान अवस्था में भी उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते। अब देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनसे भगवान का विरह बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ होता था इंद्र स्वामी को भी। जब वे जगन्नाथ जी को रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर जाते हुए देखते तो बड़े उदास हो जाते। एक तो पहले ही जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो उनके दर्शन नहीं होते, ऊपर से 9 दिन और वे गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं। ये सब देखकर इंद्र स्वामी का मन बड़ा उदास हो जाता था। ऐसे ही दुखी मन से आज वे सिंह द्वार के पास खड़े थे। जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया के रथ गुंडीचा मंदिर के लिए निकल पड़े थे। संपूर्ण श्री मंदिर खाली था क्योंकि सभी भक्तगण भी जगन्नाथ जी के साथ गए हुए थे ना। लेकिन इंद्र स्वामी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने मन में ही सोचा, ऐसे कैसे भगवान अपनी रत्नवेदी छोड़कर जा सकते हैं? भगवान तो पुराणों में भी कहते हैं कि चाहे प्रलय आ जाए या फिर ये मंदिर नष्ट हो जाए, फिर भी मैं ये स्थान छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर वे नीलाचल धाम छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं, भगवान नहीं गए होंगे। ये तो सिर्फ इन सब भक्तों की भूल होगी। भगवान नहीं जा सकते ऐसे। वास्तव में ये सब तो सिर्फ उनके विग्रह को उठाकर रथ में लेकर जा रहे हैं। बाकी सत्य तो यही है कि जगन्नाथ जी यहीं पर है, इसी रत्नवेदी पर। इस प्रकार सोचते हुए वे वापस अपने आश्रम में आ गए। आश्रम में आकर वे ध्यान मग्न हो गए और रत्नवेदी पर विराजमान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, प्रतिदिन जब भी इंद्र स्वामी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए ध्यान अवस्था में बैठते तो उन्हें रत्नवेदी पर विराजमान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा मैया के दर्शन होते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि आज ध्यान अवस्था में भी उन्हें रत्नवेदी पर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हो पाए। ये देखकर वे बड़े उदास हो गए और उसी क्षण सिंह द्वार से होते हुए मंदिर के अंदर चले गए। जब उन्होंने खाली रत्नवेदी को देखा
तो फिर से उनका मन दुखी हो गया। जगन्नाथ जी को याद करते हुए वे रत्नवेदी की परिक्रमा करने लगे और उसी क्षण एक बड़ी सी काली परछाई उनके सिर पर मंडराने लगी। उसके लंबे काले हाथ और पैर थे, उसके बड़े बड़े नाखून और लाल आंखें अत्यंत भयावह थी। उसके सफेद बाल जमीन को छू रहे थे और जीवा कई गुनी लंबी थी। इस भयंकर स्वरूप को देखकर इंद्र स्वामी घबरा गए। आखिर उन्होंने जगन्नाथ जी को याद किया और हिम्मत एकत्रित करके उस काली विशालकाय परछाई को पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे यहाँ जगन्नाथ जी के स्थान पर तुम उनके ही भक्त को ऐसे डरा रहे हो? चलो हटो हटो यहाँ से, मुझे भगवान की प्रदक्षिणा करने दो। इंद्र स्वामी की बात सुनकर वो काली परछाई वाला स्वरूप जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? मैं इस स्थान का रक्षक हूँ और मेरा नाम है भैरव। भगवान की अनुपस्थिति में मैं ही इस स्थान की रक्षा करता हूँ। इस समय जगन्नाथ जी यहाँ नहीं है, इसलिए इस समय तुम उनकी रत्नवेदी की प्रदक्षिणा नहीं कर सकते। अगर तुम उनके दर्शन करना चाहते हो तो गुंडीचा मंदिर जाओ, यहाँ नहीं। चलो जाओ अब यहाँ से। भैरव की बात सुनकर इंद्र स्वामी निसहाय होकर वापस अपने आश्रम में लौट आए। आज उनका मन अत्यंत उदास था। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था, क्या सच में भगवान जगन्नाथ अपने नीलाचल धाम छोड़कर अदप मंडप में चले गए हैं? अब देखिए, हम आपको बता दें कि नीलाचल धाम यानी पूरी मंदिर में जो जगन्नाथ जी का सिंहासन है उसे रत्नवेदी या अंतरवेदी कहा जाता है और गुंडीचा मंदिर में जो उनका सिंहासन है उसे महावेदी कहते हैं। इस स्थान पर जहाँ जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को गर्भगृह में महावेदी पर स्थापित किया जाता है, उस स्थान को अदप मंडप कहा जाता है और उस समय जो उनके दर्शन करते हैं उसे अदप दर्शन के नाम से जानते हैं। तो क्या सच में जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए अपनी रत्नवेदी छोड़कर गुंडीचा मंदिर में ही होते हैं या फिर दोनों जगह पर रहते हैं? और आखिर गुंडीचा मंदिर में ये अदप दर्शन देने के पीछे क्या रहस्य है? क्या इसके पीछे भी जगन्नाथ जी की कोई लीला छुपी हुई है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अपने जन्म स्थान और रानी गुंडीचा के वचन को निभाना ये तो सिर्फ एक कारण है, उसके उपरांत एक और रहस्य है और उसे हम उजागर करेंगे इसी कथा की अगली कड़ी में। तो कैसे लगी आपको जगन्नाथ जी की ये कथा? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अन्यथा इसी कथा का दूसरा भाग आप मिस कर देंगे। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन मित्रों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने ये कथा कभी नहीं सुनी है। और हाँ, जाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस कथा के विषय में पहले सुना था। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं इस कथा की अगली कड़ी में बहुत जल्द। तब तक के लिए भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर मुख कमल को अपने मन और हृदय में धारण करके रखिए, क्योंकि वही हमारा एकमात्र आश्रय स्थान है और वही हमें इस भौतिक संसार से तारने वाला है। हरे कृष्णा।